Hello, 7th standard. Today I am going to teach poem. Poem number 5, बंदर का धंधा। अब इसके लेखक कौन है? अब हम लेखक देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक नरेंद्र गोयल। आपके लेसन का क्या नाम है बच्चों? बंदर का धंधा। इसके कवि कौन है? नरेंद्र गोयल। अब हम देखेंगे इनका जन्म कब हुआ है। जन्म कब हुआ है? 21 अक्टूबर 1963, पिलखुआ गाजियाबाद। कहाँ पे हुआ है इनका? पिलखुआ गाजियाबाद। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी हम देखेंगे इनकी रचनाएं। पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। रचनाएं क्या है? गीतमाला, ओके, गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चीची चिड़िया आदि। मतलब ये इनकी रचनाएं हैं। अब इनका परिचय क्या है? नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं। कौन से विज्ञान के? बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। मतलब बाल उपयोगी रचनाएं उन्होंने हिंदी जगत को बहुत सारी दी है और प्रस्तुत वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके भावों, उसके प्रभावों पर रहस्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। मतलब इन्होंने ये जो जड़ी बूटियाँ बनती हैं ना, उसके लिए भी इन्होंने इस लेसन में प्रकाश डाला हुआ है। अब हम देखेंगे इसमें, हम देखेंगे लेसन में बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है 7th स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो आपको ये लेसन रीड करना है और रीड करने के बाद बाय हार्ट भी करना है, यानी लर्न करना है आपको। और इसके बाद जो मैं आपको समझाऊंगी वो भी आपको समझना है। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट। हाथ लगा बंदर के एक दिन, हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर हो जाए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। अब देखो इसमें बंदर क्या करता है। बंदर एक दिन कहाँ जाता है? जब वो बंदर जाता है जंगल में, जंगल में रहने वाले एक बंदर कहीं से क्या लाता है? एक टूटा फूटा, एक डॉक्टर का, जैसे डॉक्टर लोग आला पहनते हैं ना, टूटा फूटा आला लेकर आता है। आला को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप आला को बोलते हैं, ठीक है। तो वो टूटा फूटा आला लेकर आता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। आला लेने के बाद वो क्या करता है? एक पेड़ के नीचे कुर्सी मेज़ ले करके अच्छे से एकदम डॉक्टरों की तरह बैठ जाता है। फिर जब वो डॉक्टर की तरह बैठ जाता है तो जंगल के जो जानवर लोग रहते हैं, फिर वो देखता है, भालू देखता है उसको और आता है। भालू आकर क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी और ज़ुकाम है। तो डॉक्टर क्या इलाज बताते हैं? डॉक्टर इलाज बताते हैं कि ये तुम एक काम करो, ये तुलसी पत्ते पीपल की जो जड़ होती है ना, उसको पानी में उबालो और सुबह शाम उसको पी लो और फिर आपका खांसी और जुकाम एकदम अच्छा हो जाएगा, मतलब छूमंतर हो जाएगा। इसके बाद तुम मुझे फ़ीस देना, मैं पहले नहीं लूँगा, ठीक है। तो ऐसा जब बंदर ने बोला तो फिर दूसरी बार कौन आता है? अभी तो भालू उनके पास आया था अपनी बीमारी का इलाज लेने के लिए। अब दूसरी बार कौन आती है? बिल्ली आती है। बिल्ली बोलती है कि मुझे 104 डिग्री बुखार आया है, मुझे 104 डिग्री बुखार है और मैं शिकार पे कैसे जाऊं ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ।
और डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर मतलब बंदर को बोलती है कि तुम मेरा जो बुखार है वो कैसे भी उतारो ताकि मैं जा पाऊँ। कहाँ जा पाऊँ? शिकार के लिए। तो बंदर उन्हें क्या इलाज बताते हैं? बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुआर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, जो एक कवि ने लिखा है इस पोयम को, उन्होंने कितने ही सरलता से, कितने ही इंटरेस्टिंग पोयम लिखा है उन्होंने। तो हम अगर स्कूल में रहते तो हम इसका बहुत ही आनंद उठाते, तो अभी हम इसमें भी उठा सकते हैं आनंद इसका। अब देखो बिल्ली आई थी, तो अभी डॉक्टर जी क्या इसका इलाज बता रहे हैं बिल्ली को। बोल रहे हैं कि तुम रस गिलोय का जो रस होता है ना, उसको तुम 3 बार पियो। गिलोय का जो रस होता है ना, उसको तुम 3 बार पियो। तुम्हें 104 डिग्री बुखार हो गया है और ये बुखार जल्दी ठीक करने के लिए तुम्हें गिलोय का रस पीना पड़ेगा। और इसके बाद तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी, तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि कल तक तुम डांस करने लगोगी। और कौन सा डांस करोगी? ईना मीना डीना डांस करने लगोगी, और फिर तुम मुझे फ़ीस देने आ जाना। फिर उसने बोला अच्छा, उनका इलाज तो हो गया बिल्ली जी का। अब उसके बाद आती है लोमड़ी। अब लोमड़ी आकर बोलती है कि मुझे सुंदर बना दो। क्या बोलती है? मुझे चिकना सुंदर बना दो ताकि मैं ही सबसे सुंदर दिखूं। तब डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि ये मुझे ऐसी दवा दो कि मेरी त्वचा जो है एकदम चिकनी सुंदर हो जाए, डॉक्टर से बोलती है। फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं? और मैं ही सबसे सुंदर दिखूं। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि मतलब बंदर ने कहा कि सुबह शाम तुम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुआर लगाओ। आपको पता है घी कुआर क्या होता है? जो दही में से मक्खन निकलता है ना, वो होता है घी कुआर। तो उसको अगर अपने चेहरे पे तुम दोनों टाइम लगाओगी ना, तो तुम्हारा चेहरा क्या बोल रहे हैं कि कुंदन जैसा चमकने लगेगा। इसके बाद तुम मुझे फ़ीस दे जाना, मुझे पहले फ़ीस की इतनी गरज नहीं है, जब तुम एकदम ठीक हो जाना तब मुझे फ़ीस दे जाना। तो फिर उन्होंने क्या बोला, और इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी इतनी अच्छी चलने लगी। देखो चल निकला बंदर का धंधा, तो उनका धंधा इतना बढ़िया चलने लगा, इतना डॉक्टरी। और फिर वह नित्य जंगल से अच्छी मतलब रोज़ वो जंगल से क्या करते थे बंदर जी? जड़ी बूटियाँ लाते थे। जड़ी बूटियाँ ले कर के खूब मौज मनाते थे, और उन्हीं जड़ी बूटियों से जो लोग आते थे उनके पास इलाज के लिए, उनको इलाज करते थे, उनका इलाज अच्छे से करते थे वो। ओके चिल्ड्रेन, तो ये आपका लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। आपको एकदम आनंद से पढ़ना है इसको, और रीड करना है, पढ़ना है, लिखना है, और आपको लर्न भी करना है। तो आपको ये पोएम होमवर्क में भी लिखना है 1 टाइम, और जो मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी इसके अकॉर्डिंग वो भी आपको करना है। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे भालू है, बंदर है, लोमड़ी है, सब लोग इलाज के लिए एक एक करके आ रहे हैं। आपको सबको दिख रहा है ना चिल्ड्रेन? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। ओके चिल्ड्रेन, तो आप लोग अच्छे से करेंगे। अभी आपका लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।